नमस्कार। आज जो टॉपिक ले रहे हैं हम वो है नैंड गेट एज यूनिवर्सल गेट। नैंड गेट को हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। यूनिवर्सल गेट क्योंकि नैंड गेट का उपयोग करके हम नॉट गेट बना सकते हैं, और गेट बना सकते हैं, एंड गेट बना सकते हैं, जिसको बेसिक गेट्स बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नॉट गेट कैसे बनाते हैं। तो नॉट गेट, अब नॉट गेट बनाने के पहले हमको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लगेगा। ट्रुथ टेबल ऑफ नैंड गेट ए बी वाई 0 0 0 1 1। इसमें 1 1 1 0 ये ट्रुथ टेबल हो गया नैंड गेट का। इसके साथ में हमको ट्रुथ टेबल लगेगा नॉट गेट का। ठीक है, अब नॉट गेट बनाने के लिए हमको नैंड गेट का ट्रुथ टेबल लगेगा ताकि हम दोनों को कंपेयर कर सके। इसके साथ में जैसे कि हम देखते हैं कि नॉट गेट में इस तरीके का सिंबल रहता है, और अगर हम यहाँ इनपुट में 0 देते हैं तो आउटपुट में यहाँ पे हमको 1 मिलता है। अगर इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 मिलता है। तो इस तरीके से टेबल में 0 दिया है इनपुट में, आउटपुट में 1, और इनपुट में 1 देते हैं तो आउटपुट में 0 मिलता है। ठीक है, तो हमको इनपुट और आउटपुट जो है इसी तरीके से नैंड गेट में मिलना चाहिए कनेक्शन करके। अब नैंड गेट में कैसे कनेक्शन करेंगे तो हमको इनपुट और आउटपुट सेम नॉट गेट के समान मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं कि ये हो गया नैंड गेट। अब इसमें एक इनपुट है, यहाँ पे 2 इनपुट है। तो हमको करना यूं है कि दोनों को शॉर्ट करना है और एक इनपुट देने का है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे वाई, ए पर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक इनपुट है, एक आउटपुट है। जिस तरीके से एक इनपुट नॉट गेट में रहता है और एक आउटपुट नॉट गेट में रहता है। अब देखिए, होना यूं चाहिए कि अगर मैं इनपुट में नॉट गेट के 0 देता हूँ तो आउटपुट में 1 मिलना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं 0 दूंगा तो आउटपुट में 1 मिलना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे इनपुट 1 देता, यहाँ पे आउटपुट 0 आता, तो वैसे इस गेट में भी कनेक्शन करने के बाद अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो आउटपुट में 0 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले ये टर्मिनल में मैं 0 देता हूँ। ठीक है, ये टर्मिनल में 0 देता हूँ तो यूं तो शॉर्ट है ये टर्मिनल, इसीलिए यहाँ पे 0 आ जाएगा ए में, और बी में भी 0 आ जाएगा। अब जब ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ, किसकी कर रहा हूँ मैं, नैंड गेट की। नैंड गेट की बात कर रहा हूँ तो तू टेबल किसका देखूंगा मैं, नैंड गेट का। तो जब मैं ए में 0 देता हूँ, बी में 0 देता हूँ, तो नैंड टेबल में आउटपुट में क्या आ जाएगा। तो देखिए, ए में 0, बी में 0 देता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में नैंड गेट के क्या आएगा, 1 आएगा, 1। ठीक है, तो जब मैं 0 देता हूँ तो आउटपुट में 1। तो देखिए, नैंड गेट नॉट गेट में जब मैं 0 देता हूँ आउटपुट में 1 आता है। तो वैसे ही कनेक्शन करने के बाद जब मैं इनपुट में 0 देता हूँ तो आउटपुट में आएगा 1।
अब सेकंड कंडीशन देखते हैं कि जब मैं इनपुट में 1 देता हूं तो ये शॉर्ट होने के वजह से ए में 1 आ जाएगा, बी में 1 आ जाएगा। अब जब मैं बात कर रहा हूँ नैंड गेट की, तो टेबल में देखते हैं जब ए में 1 और बी में 1 रहता है तो आउटपुट में क्या आता है। तो जब ए में 1 बी में 1 आउटपुट में 0 आता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब इनपुट में मैं 1 देता हूँ तो आउटपुट में 0 आ जाएगा। तो उल्टा हो रहा है, जब यहाँ पे 1 देता है तो 0 आता है, और जब 0 देता हूँ तो यहाँ पे 1 आता है। तो ये कंडीशन सेम जो है नॉट गेट, तो नैंड गेट का कनेक्शन करके हमने नॉट गेट बनाया है। ठीक है, अब दूसरे इसमें जाते हैं, दूसरा गेट देखते हैं हम, एंड गेट देखते हैं उसके बाद, फिर हम देखेंगे और गेट। एंड गेट, एंड गेट, इसमें भी कंपेयर करने के लिए लैंड गेट का टेबल चाहिए जो कि यहाँ है, तो दोबारा बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ अभी बनाएंगे तो टेबल बनाएंगे, एंड गेट का बनाएंगे, एंड गेट। A B Y 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिए एंड का उल्टा होता है नैंड, तो यहाँ पे जो आउटपुट है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1। नैंड गेट के गेट की बात कर रहा हूँ, ट्रुथ टेबल की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो आउटपुट में है उसका उल्टा एंड गेट में होता है। तो यहाँ पे जैसी 0 0 0 और यहाँ पे आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो सेम। अब देखिए इसके बाद में मैं बता रहा हूँ आपको कि इसको कंपेयर करने के लिए, जैसी आपको यहाँ पे एंड गेट लगेगा, ये हो गया एंड गेट, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ये हो गया वाई। ठीक है, अब जैसी साथ में हमको ये हो गया नैंड गेट एक कनेक्शन, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया वाई। अब देखिए कि जब मैं यहाँ पे 0 0 देता हूं तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो ए में जब मैं दो कॉम्बिनेशन करके नैंड गेट बनाया हूँ, जो इनपुट यहाँ पे है वही इनपुट यहाँ पे रहेंगे, जो आउटपुट यहाँ पे है वही आउटपुट यहाँ पे मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड गेट बन गया। ठीक है, अब देखते हैं कि पहली कंडीशन देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो वैसे ही मैं यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 देता हूँ। तो नैंड गेट में होता यूं है कि ए में 0 बी में 0 देने के बाद में आउटपुट में 0 आता है, राइट। तो यहाँ पे आउटपुट में हमको 0 आना चाहिए, तो हम मानेंगे कि एंड गेट के समान काम कर रहा है। तो देखते हैं 0 0 दिया है हमने इनपुट में। जब हम इनपुट में 0 0 दे रहे हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं भाई साहब? हम बात कर रहे हैं नैंड गेट की। तो ट्रुथ टेबल किसका देखेंगे? ये देखिए नैंड गेट की। तो 0 0, तो ये कंडीशन देखते हैं पहली वाली, जब 0 0 रहेगा तो y इज इक्वल टू 1 रहेगा। तो यहाँ पे नैंड गेट में जब 0 0 रहेगा इनपुट में तो आउटपुट में 1 रहेगा, 0 0 रहेगा तो 1 रहेगा। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने शॉर्ट करके एक नैंड गेट लगाया। तो शॉर्ट कब करते हैं? कि जब हम नॉट गेट बनाते हैं। तो नॉट गेट का काम क्या है? उल्टा, 0 का 1 और 1 का 0। तो वैसे यहाँ पे इनपुट में 1 है, तो नॉट गेट क्या करेगा? इसका उल्टा कर देगा, तो ये हो जाएगा 0। तो देखिए आप
जब मैं इनपुट में एंड गेट के 0 0 देता हूं तो आउटपुट में 0 मिलता है। तो वैसे ही हम कनेक्शन नैंड गेट के किए हैं दो, तो जब इनपुट में 0 0 देते हैं तो आउटपुट में देखिए 0 मिल रहा है। ठीक है, पहली कंडीशन सही हो गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन, जब मैं नैंड गेट में 0 1 देता हूँ, 0 1 देता हूँ, तब मेरे को आउटपुट में क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो वैसे ही देखते हैं यहाँ पे कि जब हम इस कॉम्बिनेशन में नैंड गेट के 0 1 देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो देखिए 0 1, अब ये नैंड गेट के आउटपुट में क्या मिलता है? 0 1 देने के बाद में, 0 1 देने के बाद में मिलता है 1। तो 1 मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि ये नॉट गेट है तो इनपुट में 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो देखिए आप अभी जब 0 1 देते हैं एंड गेट में तो एंडिंग में y में 0 आता है। तो वैसे ही यहाँ पे 0 1 देने से यहाँ पे भी आउटपुट 0 आ रहा है। सेकंड कंडीशन लागू हो गई इसमें। अब देखते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में ए में 1, बी में 0, ए में 1, बी में 0। जब ए में 1, बी में 0 रहेगा तो आउटपुट क्या रहेगा? 0 रहेगा। तो यहाँ पे भी आउटपुट 0 आना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे देते हैं 1, यहाँ पे देते हैं 0। अब देखिए ये यू तो है, कौन सा गेट है? ये नैंड गेट। तो टेबल देखेंगे नैंड गेट का कि ए में 1 और बी में 0 देने से आउटपुट में क्या आएगा? 1 आएगा आउटपुट में, ये 1। अब ये नॉट गेट है, इनपुट 1 तो उसका आउटपुट 0। तो देखिए आप, इनपुट 1 0 का आउटपुट 0, इनपुट 1 0 का आउटपुट 0। थर्ड कंडीशन भी लागू हो गई। अब आखिरी कंडीशन देखते हैं 1 1 की। जब मैं एंड गेट में 1 1 देता हूँ तो आउटपुट में 1 मिलता है। तो यहाँ पे भी जब 1 1 देता हूँ तो क्या मिलता है? देखते हैं आउटपुट में क्या मिलता है। तो हम यूं तो बात कर रहे हैं अभी नैंड गेट की। जब नैंड गेट में 1 1 देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलता है? 0 मिलता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब ये हो गया नॉट गेट। एंड गेट को, टर्मिनल को शॉर्ट करके नॉट गेट बनाए। जब इनपुट में 0 देते हैं आउटपुट में आता है 1 आता है। तो देखिए, देखिए मैच करिए। इनपुट जब 1 1 देंगे एंड गेट में आउटपुट 1 आता है। तो इसमें भी जब इनपुट 1 1 देंगे तो आउटपुट 1 आएगा। तो ये दो कॉम्बिनेशन करके नैंड गेट का हमने एंड गेट बना लिए हैं। अभी और गेट लेते हैं। और गेट, यहाँ पे आपको ट्रूथ टेबल लगेगा और गेट का। और टेबल का सिंबल ए बी वाई। ठीक है, अब लैन का कनेक्शन करते हैं। शॉर्ट करना पड़ेगा। ए बी वाई। अब देखिए
ये हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ OR गेट, ये हो गया ट्रुथ टेबल ऑफ NAND गेट। दोनों को कंपेयर करने का है, इसलिए मैंने दोनों ट्रुथ टेबल ये किया हो। ये हो गया OR गेट का सिंबल, ये हो गया कॉम्बिनेशन करके NAND गेट को कॉम्बिनेशन करके मैंने OR गेट बनाया हूँ। ये हो गया OR गेट का सिंबल। ठीक है, अब देखिए कि कैसे क्या वर्क करने का है। अब जब हम यहाँ A में 0 B में 0 देते हैं OR गेट के, तो आउटपुट हमको 0 मिलता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे मैं 0 दूंगा, यहाँ B में भी 0 दूंगा, तो आउटपुट में Y में आउटपुट में 0 मिलना चाहिए। तो ऐसे समझूंगा कि ये सर्किट जो है OR गेट के समान काम कर रहा है। तो देखते हैं, पहले कंडीशन देखते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। आपको सबसे पहले मैंने बताया शॉर्ट करेंगे हम NAND गेट को तो OR गेट नॉट गेट बन जाता है। नॉट गेट बनता है, इसका मतलब इनपुट में जो देंगे उसका उल्टा आउटपुट में हो जाएगा। ये भी नॉट गेट बनेगा, इनपुट में जो देंगे उसका उल्टा आउटपुट में मिलेगा, तो 1 1 मिलेगा। यहाँ पे A में 1 मिला, B में 1 मिला। अब ये NAND गेट की बात कर रहा है, ये NAND गेट की, तो इसलिए जब NAND गेट के A में 1 देंगे और B में 1 देंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 1। NAND गेट के 1 1, तो आउटपुट में मिलेगा 0 मिलेगा। अब देखिए, आप देखिए जब इनपुट 0 0 रहेगा AND गेट में तो आउटपुट 0 मिलेगा। तो वैसे ये कॉम्बिनेशन करके जब इनपुट में मैं 0 0 देता हूँ तो आउटपुट में हमको 0 मिलता है। तो ये पहली कंडीशन जो है वो मैच कर रही है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या होना चाहिए AND गेट के? जब इनपुट में A में 0 देते हैं, B में 1 देते हैं, तो आउटपुट में हमको 1 मिलना चाहिए। आउटपुट में 1 मिलना चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पे A में 0 देते हैं, B में 1 देते हैं। ठीक है, तो जब 0 और 1 देते हैं, ये यू ही नॉट गेट है, ये नॉट गेट है। यहाँ 0 है तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 मिलेगा। यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे ये 0 मिला। ये बात कर रहे हैं हम NAND गेट की। तो NAND गेट में जब A में 1 रहेगा और B में 0 रहेगा तो आउटपुट क्या मिलेगा देखते हैं। NAND गेट में A में 1 और B में 0, आउटपुट हमको 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। तो देखिए, जब AND गेट में इनपुट 0 1 होता है, आउटपुट 1 मिलता है। तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन कॉम्बिनेशन किए हमने इनमें, तो इनपुट में 0 1 देंगे तो यहाँ पे भी आउटपुट पे 1 मिल रहा है। तो सेकंड कंडीशन भी मैच कर रही है AND गेट की। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। जब A में 1 रहेगा, B में 0 रहेगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद में आउटपुट में क्या मिलेगा हमको? 1 मिलेगा आउटपुट में। देखते हैं यहाँ पे आउटपुट में क्या मिलता है। जब A में हम 1 देते हैं, B में 0 देते हैं, ठीक है, तो 1 नॉट गेट के आउटपुट में फिर 0 हो जाएगा। यहाँ पे 0 है, ये नॉट गेट है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो ये NAND गेट है। ये NAND गेट में A 0 रहेगा, B 1 रहेगा, A 0 B 1 रहेगा, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। यहाँ पे आउटपुट 1 आ जाएगा। अब देखिए AND गेट में जब A 1 B 0 रहता है और आउटपुट 1 मिलता है हमको, तो वैसे ही इनपुट में जब A 1 और B 0 रहता है तब आउटपुट में हमको यहाँ पे भी 1 मिलता है। ये थर्ड कंडीशन भी जो है ये मैच हो रही है, थर्ड कंडीशन भी। अब आखिरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, जब हम AND गेट में 1 1 देते हैं तो आउटपुट में हमको 1 मिलता है। तो देखते हैं यहाँ पे भी हम इनपुट में 1 1 देते हैं तो आउटपुट में 1 मिलता है क्या? देखते हैं, 1 1 देते हैं, क्योंकि ये नॉट गेट है, 1 का अपोजिट हो जाता है 0। 1 का अपोजिट यहाँ पे भी आउटपुट में 0 हो जाएगा। ये 0 इधर चले जाएगा, ये 0 इधर चले जाएगा। अब ये है
नैन गेट में जब इनपुट में 0 0 रहते हैं